हेलो स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में देखिए कक्षा 10वीं का जो विज्ञान का यूपी बोर्ड एग्जाम होने जा रहा है उसी से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है। निश्चित तौर पर पूरे प्रश्न पत्र को, पूरे मॉडल पेपर को पढ़ करके जाइए। निश्चित तौर पर आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। पूर्णांक 70 अंक का होगा और 2 खंड इसमें है। खंड का आपका बहुविकल्पी है और खंड का डिस्क्रिप्टिव है, जिसमें कि आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तीनों शामिल किया गया है। उपखंड का यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी कि एक उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी दूर रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर देखिए उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। अब आपका जो फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अब इसमें आपको 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर ये धनात्मक रखेंगे और वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर ये ऋणात्मक रखेंगे। प्रतिबिंब भी पूछा जा रहा है तो सिंपली ये फार्मूला अप्लाई करें 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अब यहाँ पर जो u है, चूंकि ये ऋणात्मक होगा, फोकस दूरी धनात्मक, चूंकि उत्तल लेंस है तो उत्तल दर्पण है, तो यहाँ पे जब वैल्यू आप रखेंगे तो v की वैल्यू यहाँ पर निकल करके आएगा। यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे, चूंकि लसा भी सही होगा तो v = 10 सेंटीमीटर आएगा। ये धनात्मक है इसलिए ये दर्पण के पीछे बनेगा। तो इसमें ए वाला जो है ए आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न दूसरा देखिए, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए व्यक्ति को चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। देखिए निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती है, दूर की नहीं। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस लगाया जाता है। सी वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रश्न तीसरा देखिए, एक 220 वोल्ट के 100 वाट बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध यहाँ पर पूछा जा रहा है। प्रतिरोध तो देखिए यहाँ पे विभवांतर भी दिया है और यहाँ पे शक्ति P वाट में दिया है। P की वैल्यू दिया है, V की वैल्यू P बराबर VI का फार्मूला रखें, ये आ जाएगा। P बराबर VI रखते हैं। P की वैल्यू दिया है 100 वाट और V की 220 है। I का मान यहाँ से निकाल देंगे 100/220 करके 10/22 आया। अब V बराबर जानते हैं IR होता है। अब इसमें आपसे प्रतिरोध R पूछ रहा है, या R बराबर क्या होगा V/I। V की वैल्यू आप रख करके I की वैल्यू 10/22 रखें, नीचे की राशि पलटेगी, वो 22 ऊपर जाएगा, गुणा करके 484 ओम आएगा इसका आंसर। तो बी वाला राइट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। देखिए 4 विकल्प आपके सामने है। जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं एक दूसरे को जो है नहीं काटती हैं। सी वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रश्न 5वां देखें, निम्न में से किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होती है। किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र, उत्तल दर्पण होता है उसकी दृष्टि क्षेत्र जो है सबसे अधिकतम होती है। ए वाला विकल्प ही इसमें राइट हो जाएगा। मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। देखिए मानव नेत्र द्वारा रेटिना पर बनता है, स्पष्ट। ए वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ए वाला इसमें राइट हो जाएगा। अब उपखंड ख देखिए, यहाँ से रसायन विज्ञान का एक क्वेश्चन है, दिया है कि Fe2O3 + 2Al = Al2O3 + 2Fi। यह किस प्रकार की अपक्रिया है। तो ये देखिए ये एक तरह से एक विस्थापन अपक्रिया के अंतर्गत आता है, क्योंकि यहाँ पर जब एल्युमिनियम इससे क्रिया करता है आयरन ऑक्साइड से, तो आयरन का क्या हो रहा है, आयरन यहाँ से हट जा रहा है, विस्थापित हो रहा है, इसलिए 2Fi यहाँ आ गया, विस्थापन अपक्रिया है, अर्थात ये डी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न 9वां देखें, जल को जीवाणु रहित करने में उपयोगी पदार्थ है। जल को जीवाणु रहित करने में उपयोगी जो पदार्थ होता है ब्लीचिंग पाउडर होता है। डी वाला इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10वां देखें, निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। तो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करने में वो धातु प्रयुक्त किए जाते हैं मैग्नीशियम और जिंक का। ए वाला विकल्प इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न 11 देखिए, ब्यूटेनोन में 4 कार्बन होते हैं जिसमें क्रियात्मक समूह है। तो ब्यूटेनोन में जो क्रियात्मक समूह होता है कीटोन होता है। सी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। देख रहे हैं, जब इसका फार्मूला आप बनाएंगे तो CH3CO बॉन्ड, ये जो CO है ना, एक कीटोन को दर्शाता रहा है, CH2CH3। प्रश्न 12 का, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराने पर क्या बनता है। देखिए लौह चूर्ण पर जब HCl की क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन एवं आयरन क्लोराइड बनता है, आयरन क्लोराइड गैस बनेगा, FeCl2। ए वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रश्न 13 देख लीजिए, 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10⁻⁻9 मोलर दिया है। इस विलयन का pH वैल्यू ज्ञात करिए। pH बराबर होता है -log10 H के पॉजिटिव होता है। जब उसमें आप वैल्यू रख करके हल करेंगे तो 9 इसका आंसर आएगा। ए वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो pH बराबर -log H पॉजिटिव। इसमें सिंपली हमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यहाँ पर देखिए दे रखा है 10⁻⁹ -9 माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, यहाँ आएगा। log 10 का वैल्यू 1 होता है, 9 मिला के आंसर आएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, यकृत स्रावित करता है। देखिए यकृत से पित्त रस स्रावित होता है। आपका सी वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रश्न 15वां देखिए, इंसुलिन किससे स्रावित होता है? इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होता है। बी वाला इसमें राइट हो जाएगा। अगला है एड्स का कारण है। एड्स का कारण विषाणु होता है। बी वाला सही होगा। 17 देखिए, मेंडल सिद्धांत है। मेंडल ने आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था। ए वाला ही राइट हो जाएगा। और अगला देखिए, सौर ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है। ए प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। ए वाला विकल्प इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? ओ है ओजोन परत। बी वाला इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न 20वां देखिए, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग होता है जो संबंध होता है। वृक्क जो है ये उत्सर्जन से संबंधित होता है। ये आपका जो विकल्प है सी वाला राइट हो जाएगा इसमें। इसके बाद आगे देखिए, खंड ब, आप वर्णनात्मक क्वेश्चन यहाँ से शुरू हैं। अब उपखंड क, इसमें लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं? और इस प्रकार का कोई एक डॉक्टर इतना क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है किसी रोगी के लिए, तो लेंस की फोकस दूरी पूछा जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। पी बराबर क्या होता है? 100/f सेंटीमीटर में ये गणना किया जाता है। और ये पूछ रहा है कि उसकी क्षमता तो दिया है, पी की वैल्यू दिया है, फोकस दूरी पूछ रहा है। बस सिंपल सा पी बराबर 100/f में फार्मूला मान रखें। अब इसमें जैसे ही आप मान रखेंगे, तिरिय गुणा करके एफ की वैल्यू निकाल लेंगे, भाग देकर के 66.67 सेंटीमीटर आएगा। प्रश्न दूसरा पूछा, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो वह दोष जिसमें निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं स्पष्ट, लेकिन दूर की नहीं दिखाई देती, निकट दृष्टि दोष होता है। इसका निवारण आपका अवतल लेंस से किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लें। अगला पूछा है, ओम का क्या नियम है? इसकी व्याख्या कीजिए। इसको भी आप अच्छे से देख करके जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्रश्न 4 है, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम के प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जुड़ा है। इसमें 24 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा जाता है। बैटरी संयोजन में प्रवाहित धारा की गणना करना है। देखिए आपको वोल्टता तो यहाँ पे दे रखा है, वोल्टता आपको दे रखा है और ओम भी दिया है। समांतर क्रम सब जोड़े गए हैं। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध पहले निकालिए। तो 1/R बराबर क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओम अलग अलग दिया है, सिंपली 2, 3, 4 दिया है। इस तरह से हम इनको हल करते हैं, लसन निकाल करके कुल 13/12 आ रहा है। 1/R बराबर, तो तिरिय गुणा करेंगे तो R की वैल्यू देखिए, R की वैल्यू कितना आ जाएगा? 12/13 आ जाएगा। अब वोल्टता आपको दिया है 24 वोल्ट, V बराबर IR होता है। अब सिंपल इसमें मान रखेंगे तो I की वैल्यू यहाँ पे निकल आएगी 26 एम्पियर। सभी इंपॉर्टेंट है। अथवा में दिया चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल के सूत्र को व्युत्पन्न करना है। F बराबर जो IBL sin थीटा होता है उसी को बताना है। अथवा में मानव नेत्र का नामांकन चित्र बनाना है। अच्छे से आप बना करके जाइए। अगला खंड ख का दिया है, निम्नलिखित यौगिकों का संरचनात्मक सूत्र बताइए। देखिए पूछा है कि मेथेनल का संरचना सूत्र बता रहा है HCHO, जिसको फॉर्मेल्डिहाइड भी बोलते हैं, HCHO। फिर प्रोपाइन का पूछा है और इसके बाद पेंटेनोन और ब्यूटेनोन, इसको आप देखते हैं। देखिए ये पहला वाला मेथेनल है HCHO, और ये प्रोपाइन है जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा बिटवीन 2 कार्बन के बीच, और ये संतृप्तता की गई है चूँकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। 3 1 4 3 1 4 3 1 4, एक H यहाँ लगाइए। पेंटेनोन 3 का देखें, यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन रहेंगे, और इस कार्बन से तीसरे वाले कार्बन पे आप CO ग्रुप लगा दीजिए, कीटोन ग्रुप लगा दीजिए। इसके बाद D का देखिए, यहाँ पे अब ब्यूटेनोन 2 है, दूसरे स्थान पर कीटोन ग्रुप लगा दीजिए। प्रश्न 6वां देखिए है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देखना है? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है NaHCO3, फिर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, और सोडियम ऑक्साइड Na2O पर वाटर की क्रिया कराने से क्या होता है ये देख लें। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट को आप ट्वाइस मात्रा में लेके जब इसको गर्म किया जाएगा तो सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, और नौसादर NH4Cl को हीट करेंगे तो अमोनिया प्लस HCl बनेगा। साथ ही कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो ब्लीचिंग पाउडर है, इस पर सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराते हैं तो देखिए CaCl2 प्लस 2HCl निकल जाएगा, प्लस Cl2 बनेगा, प्लस यहाँ से आपका वाटर बनेगा, वाटर प्लस Cl2 अलग निकल जाएगा। फिर सोडियम ऑक्साइड पर जल की क्रिया कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। प्रश्न देखिए 7 है। प्रश्न 7 है, कॉपर के 2 सल्फाइड एश का नाम बताना है। कॉपर के 2 सल्फाइड एश, आप कॉपर पाइराइट CuFeS2 लिख दीजिए, कॉपर ग्लांस Cu2S लिख दीजिए। फिर इसमें आगे इसका आप वर्णन करिएगा। बेसमरीकरण के दौरान रासायनिक समीकरण के बारे में बताना। तो देखिए बेसमरीकरण में क्या होता है
कि कॉपर क्यूप्रस सल्फाइड पे उसका ऑक्सीकरण होता है क्यूप्रस सल्फाइड का, फिर क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है, फिर क्यूप्रस ऑक्साइड विथ कॉपर सल्फाइड दोनों मिलकर के कॉपर बना लेता है। ये देखिए इक्वेशन है, यहाँ से कॉपर सल्फाइड क्यूप्रस सल्फाइड क्या किया, ए ऑक्साइड इसका हुआ 3O2 से क्रिया करेंगे 2Cu2O बनेगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, और साथ ही साथ जो शेष क्यूप्रस सल्फाइड बनेगा वो कॉपर ऑक्साइड से पुनः क्यूप्रस ऑक्साइड से क्रिया करके कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अथवा पूछा है कि गालक क्या है। देखिए गालक क्या होता है कि गालक ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि भर्जित अयस्क अथवा निष्पादित अयस्कों में जो तमाम प्रकार की अशुद्धियां होती हैं उन अशुद्धियों से रासायनिक क्रिया करके वो अलग हो जाते हैं, फिर धातुमल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन्हीं को हम लोग गालक कहते हैं। जैसे CaO की क्रिया जब हम सिलिका SiO2 से कराते हैं तो कैल्शियम सिलिकेट बनता है CaSiO3, तो ये गालक होते हैं। निस्तापन और भर्जन में क्या अंतर है इसको आप देख लीजिए। इसके बाद खंड ग देख लीजिए, श्वसन को परिभाषित करिए यकृत के कार्यों का वर्णन करके। ये निश्चित तौर पर सभी क्वेश्चन याद करके चले जाइए पढ़ करके। मंडल के नियमों का वर्णन करिए। कायिक प्रवर्धन क्या है, पौधों में कायिक जनन का किस प्रकार से जनन होता है उसका जिक्र करना है, अथवा जो है स्वच्छ नामांकन चित्र पाचन तंत्र का जिक्र करना है। खाद्य श्रृंखला क्या है इस पर टिप्पणी लिखिए, इसको कंप्लीट करके जाइए। मनुष्य का नर एवं मादा जनन तंत्र दोनों देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परिवार नियोजन से क्या समझते हैं और नियोजन की तमाम जो विधियां हैं। सो वेरी वेरी थैंक्स, इनको जरूर चेक करिए। सो थैंक्स।